Hare Krishna. We will just wait for 2 more minutes and then we will begin the session. Thank you so much, everyone, for joining in. Until everyone comes, I'll just kind of welcome each one of you. Hare Krishna. Hare Krishna, Sonu Mataji, you are from Dubai. And Hare Krishna, Madhu Mataji, Mumbai. Hare Krishna, Uma Mataji, you are from Jaipur. Manju Mataji is from Jaipur. Praveena Mataji is from Mumbai. Geeta Mataji, Hare Krishna from Jaipur. And ओके, इट्स नॉट कंपल्सरी कि आप अपना वीडियो ऑन रखें, पर अगर आप ऑन रखते हैं तो आपका इंटरेक्शन अच्छा होता है और आपको अच्छे से समझ भी आएगा और अच्छे से समझ आएगा. दिस प्लेटफॉर्म इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली, आप इसको बहुत अच्छा फ्री फील करके आपको जैसे क्वेश्चंस करने हैं आप वैसे क्वेश्चंस कर सकते हैं और इसमें हर प्रकार के क्वेश्चंस को क्लैरिटी के साथ बताया जाएगा. हाउ मच एवर आई एम एबल टू डू इट. और अगर नहीं हो पाएगा आई विल लेट यू नो द आंसर्स प्रॉब्ली द सेकेंड डे. ठीक है, सो आई थिंक इट्स नियरली टाइम, सो लेट्स बिगिन. आई से सम प्रेयर्स, आप जस्ट सुनिए एंड फिर हम सेशन स्टार्ट करेंगे. नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति आश्रय सब स्वामी इति नामिने. नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती गोपाल कृष्ण गोस्वामी इति नामिने. प्रपातस्य साहित्य में प्रकाश वितृच प्रचारं कृतवान् साधु भगवत्पदाय इति नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने. प्रपातस्य साहित्य में प्रकाश वितृच प्रचारं कृतवान् साधु भगवत्पदाय इति नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी. Hare Krishna. Hare Krishna. So I welcome each one of you and last के 5 minutes में हम Q&A रखेंगे and slowly as we progress in the class we will also know about each other. ठीक है, तो आज जो हम शुरू कर रहे हैं that is, I'll just put myself on spotlight. ओके, थैंक यू. तो आज हम भगवत गीता का जो कोर्स है वो शुरू कर रहे हैं. इट इज 108 श्लोकास इन 108 डेज. ये हमने सोचा है ऐसे करने के लिए. तो सबसे पहले कौन सी वाली भगवत गीता हमें लेनी है? वो भगवत गीता वो लेनी है जो कि श्रीला प्रभुपाद के द्वारा लिखी गई है. लिखी नहीं गई है, ये कंपाइल करी गई श्रीला प्रभुपाद के द्वारा. ये ऐसा इसका पेज का कवर होता है और अभी न्यू एडिशंस में इसका थोड़ा सा कवर डिफरेंट भी हो सकता है, परंतु द भगवत गीता इज बाय श्रीला प्रभुपाद. अब भगवत गीता और भागवतम में क्या डिफरेंस होता है? एक होती है भगवत गीता और एक होती है श्रीमद् भागवतम. तो इनमें डिफरेंस क्या होता है? भगवत गीता कृष्ण के द्वारा सुनाई गई है, ठीक है, और कहाँ सुनाई गई है? कुरुक्षेत्र का जो बैटलफील्ड है वहां पर सुनाई गई है. और श्रीमद् भागवतम क्या है? श्रीमद् भागवतम ये पूरा 12 कैंटोस का पूरा कंपाइलेशन है. और ये क्या है? ये कृष्ण के बारे में है. भगवत गीता क्या है? कृष्ण ने सुनाई है. और श्रीमद् भागवतम क्या है? वो कृष्ण के बारे में, कृष्ण के रूप, कृष्ण के गुण, कृष्ण की लीला, कृष्ण कैसे अपने भक्तों के संग में आदान प्रदान करते हैं, कृष्ण कैसी लीलाएं करते हैं. क्योंकि अगर कृष्ण लीला न करें तो वो फिर हमें आकर्षण कैसे करेंगे? भाई जो भी कुछ करना है वो तो कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र से जहां है वहां से भी कर सकते हैं. तो फिर उनको इस धरती पे आ करके इतना सब कुछ ये रचने की जरूरत क्या है? जरूरत इसलिए है क्योंकि अगर कृष्ण लीला ना करें तो हमें उनसे आकर्षण कैसे हो? जैसे कि अगर बच्चा है वो बुद्ध बन के बैठा रहेगा तो क्योंकि वो ऐसे तुतलाता है, क्योंकि बच्चा ऐसी हरकतें करता है तो हमें उससे प्यार हो जाता है. तो इसलिए कृष्ण आते हैं, कृष्ण लीला करते हैं जिससे वो हमें आकर्षित कर सके और फिर हम उनके धाम, उनके पास वापस जा सके. तो अब भगवत गीता क्या है? भगवत गीता इज बाय कृष्णा. और श्रीमद् भागवतम क्या है? श्रीमद् भागवतम है कृष्ण के बारे में. भगवत गीता जो ये बुक है ये एक बुक है भगवत गीता. इसके अंदर में कितने श्लोक है? इसके अंदर में 18 चैप्टर्स है और 700 श्लोक है. श्रीमद् भागवतम में क्या है? हरे कृष्णा, प्लीज बी माइंडफुल ऑफ द माइक्स. Hare Krishna, please be mindful of the mic. Just be careful that all your mics are muted. अच्छा, सो अब श्रीमद् भागवतम क्या है? इसमें 12 कैंटोस है
और इसके अंदर में 18,000 श्लोका है। बड़ा तो होना ही है क्योंकि ये कृष्ण की लीलाओं के बारे में, इसलिए इसमें 18,000 श्लोक है। भगवत गीता को हम सॉन्ग ऑफ गॉड भी कहते हैं। भगवत गीता को हम सॉन्ग ऑफ पैशन भी कहते हैं। एक्चुअली भगवत गीता इज लव लव लेटर फ्रॉम कृष्णा। तो अगर लव लेटर है तो उसको क्या करना है, उसको हमें उठा के नहीं रख देना है, उसको हमें पूजा नहीं करनी है उसकी, उसको हमें उठा करके खोल करके उसको हमें पढ़ना है, क्योंकि उसमें कृष्ण ने कुछ कहा है। सबका होता है ना, जैसे कि अब अगर खाना बना है तो उसको हमें स्वाद लेके खाना है, ठीक है। इसी तरीके से अगर म्यूजिक है तो उसको हम सुनते हैं, खाना है उसको हम खाते हैं, अगर कोई कुछ कह रहा है उसको हम सुनते हैं। तो ये जो लव लेटर जो है, जो भगवत गीता है, इट्स अ लव लेटर, और उसको हम पढ़ते हैं उसको। जैसे आप कई बार लोगों को दो ना, ये भगवत गीता है, आप बोलते हैं कि आप भगवत गीता लेना चाहते हैं, दिस इज फॉर यू। तो वो लोग क्या करते हैं, बस हाथ जोड़ लेते हैं, हाँ ठीक है भगवत गीता है, ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। उससे ज्यादा, या भगवत गीता शेल्फ में रख देते हैं, उसका कवर तक भी नहीं खोलते, और उसको बस कि हाँ बस कभी किसी दिन हम पढ़ेंगे। तो भगवत गीता सिर्फ शेल्फ में रखने के लिए और खाली पूजा करने के लिए नहीं है, इट्स अ लेटर फ्रॉम गॉड। तो हमें उसको उठा करके पढ़ना है। एक्चुअली भगवत गीता इज अ मैनुअल। जैसे हम बाजार से कोई वॉशिंग मशीन या टीवी या कुछ भी लेकर आते हैं ना, तो संग में जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसका मैनुअल भी देते हैं। उसी प्रकार से भगवान ने ये मैनुअल दिया है, दैट हाउ टू लिव आवर लाइफ इन द मोस्ट करेक्ट मैनर। हमको जीवन को कैसे जीना है उसके लिए ये मैनुअल दिया गया है। एक्चुअली में जैसे होता है ना कि जब हमारा इसको सॉन्ग ऑफ गॉड भी कहते हैं, जैसे हमारा कभी मूड खराब होता है तो हम कुछ म्यूजिक सुनते हैं ना, ऐसे ही जब अर्जुन का थोड़ा मूड खराब था, जब वो बहुत अपसेट था, जब वो बहुत लो फील कर रहा था, जब वो बहुत डिप्रेस था, तब उसने ये सॉन्ग ऑफ गॉड सुना था, और फिर उसको करेक्ट नॉलेज का ज्ञान हुआ था, ठीक है। अब भगवत गीता जो है ये फर्स्ट स्ट्रेस मैनेजमेंट कोर्स है। दिस इज द फर्स्ट स्ट्रेस मैनेजमेंट कोर्स, और ये कोर्स 45 मिनट्स में दिया गया था, एंड फ्री ऑफ कॉस्ट दिया था। और किसने किसको दिया था ये कोर्स, ये कोर्स किसने किसको दिया है, श्री ये वाला कृष्ण। कोर्स श्री कृष्ण कृष्ण ने ने, अर्जुन को दिए। श्री कृष्ण ने इसको अर्जुन में दिया है। और कहाँ दिया है, कुरुक्षेत्र की बैटलफील्ड में दिया है, कुरुक्षेत्र की रणभूमि में दिया है। कब दिया, आज से 5,000 साल पहले ये कोर्स दिया गया। और एक्चुअली में इट्स एन हिस्टोरिकल इवेंट, ये कोई माइथोलॉजी नहीं है, ये कोई सपनों की बात नहीं है, ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है कि महाभारत हुआ था। और जो महाभारत लिखा गया था, जो महाभारत हुआ था, महाभारत के भीष्म पर्व, मतलब आउट ऑफ मेनी चैप्टर्स, जो भीष्म पर्व चैप्टर है, उस चैप्टर का से 23rd चैप्टर से लेकर के 40th चैप्टर का भगवत गीता है। तो भगवत गीता कहाँ से लिया गया है, भगवत गीता कहाँ लिखा गया है, महाभारत में। अब कुछ लोग डरते हैं कि महाभारत तो घर में रखनी नहीं चाहिए, उससे लड़ाई हो जाती है, इसलिए वो भगवत गीता पढ़ने से भी डरते हैं। एक्चुअली वो डरते पता है किस लिए, उनको लगता है हम भगवत गीता पढ़ेंगे तो हमारी लाइफ चेंज हो जाएगी, जो हम हैं वो हम नहीं रहेंगे, शायद हम वैरागी हो जाएंगे। अभी हम बिल्कुल, वी आर सो हैप्पी पीपल, अभी हमको कितनी चीजों में इंटरेस्ट है, फिर हम वैरागी हो जाएंगे, इसलिए वो भगवत गीता को पढ़ने से डरते हैं। परंतु एक्चुअली में ये भगवत गीता किसको सुनाई गई थी, अभी अभी आपने किसी किसी ने कहा ना, श्री कृष्ण ने किसको सुनाई थी, किसको सुनाई थी भगवत गीता, अर्जुन अर्जुन को। अर्जुन को। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी। तो अर्जुन कौन था, सन्यासी था, वैरागी था, नहीं। वॉरियर। नहीं था, वो गृहस्था था, वो गृहस्थ आश्रम में था। अर्जुन तो है, जो है वो गृहस्थ आश्रम में है। और एक्चुअली में जो गृहस्थ आश्रम होता है वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है, आपको प्रायोरिटी सेट करनी है, आपको सही डिसीजंस लेने हैं, दैट इज मोस्ट चैलेंजिंग। और वहां पर ही अर्जुन को सबसे ज्यादा डिप्रेशन भी हुआ था, और वो बहुत कंफ्यूज भी हो गया था। तो भगवान ने भगवत गीता गृहस्थों के लिए सुनाई है, सन्यासियों के लिए नहीं सुनाई है, जो गृहस्थ आश्रम में है उसके सुनाई है, कि हाउ टू डील विथ जेलसी, डिस्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, हाउ टू टेक राइट डिसीजंस इन लाइफ, किसको प्रायोरिटी देनी है, कब कैसे किससे कितना व्यवहार रखना है, ये सब डिसीजंस कब आते हैं, जब हम भगवत गीता को अच्छे से पढ़ते हैं। और यही उन्होंने
कृष्ण ने अर्जुन को ये सिखाया। भक्ति का ये मतलब नहीं है, भगवत गीता का ये मतलब नहीं है कि हम सब चीजों को छोड़ दें, नहीं। परंतु जब हम सच को जानते हैं तो हम हर चीज को और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में एम्ब्रेस करते हैं। रिश्तों को, अपने कर्तव्यों को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, सब चीज को हम और कॉन्शियसली एम्ब्रेस करते हैं। व्हेन वी नो द फैक्ट, व्हेन यू नो हु यू आर बेटर कंपोज्ड इन योर लाइफ। ठीक है। क्या भगवत गीता हिंदुओं की किताब है? क्या भगवत गीता सिर्फ हिंदुओं की किताब है? नहीं। भगवत गीता एक्चुअली में मैनुअल है टू लिव अ लाइफ इन परफेक्शन। भगवत गीता एक्चुअली में आत्मा का ज्ञान है। और जो आत्मा है ना, वो ना तो हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है। आत्मा नहीं है ये शरीर। हो सकता है कि कोई मुस्लिम फैमिली में है, कोई क्रिश्चियन फैमिली में है, पर आत्मा नहीं है। और भगवत गीता क्या है? वो आत्मा का ज्ञान है, आत्मा को पहचानने का ज्ञान है। इतना तो हम अभी तक सब जान चुके हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। ठीक है, इतना तो हम अभी आजकल इतनी कोर्सेज हो रहे हैं कि हम सब जान गए हैं कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है। तो शरीर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो सकता है, पर आत्मा नहीं है। और आत्मा का ही जो नॉलेज है वो है भगवत गीता। और भगवत गीता ऐसे नहीं कि आज कल हम बहुत बड़े बड़े लोग भगवत गीता पढ़ के और उससे इंस्पायर हो चुके हैं, जैसे कि महात्मा गांधी। वो जब वो कहते हैं कि जब मुझे दुख घेर लेता है तो भगवत गीता का एक श्लोक जो है वो मेरे फेस पे मुस्कान ले आता है। इस तरीके से अल्बर्ट आइंस्टाइन भी, इस तरीके से बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट ने भी भगवत गीता की शरण ली है। एक्चुअली में जो जितने शास्त्र हैं उसमें, सपोजिंग जितने भी शास्त्र हैं उसमें कम से कम 5 लाख श्लोका हैं। तो क्या हमारे पास इस कलयुग में उतना समय है कि हम 5 लाख श्लोका पढ़ सके? नहीं है, बिल्कुल समय नहीं है। और पढ़ भी लेंगे तो कौन सा हम समझ लेंगे, और समझ भी लेंगे तो कौन सा हम आज के युग में, आज की लाइफस्टाइल में अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भगवत गीता है वो कैप्सूल्ड नॉलेज है। यदि आप भगवत गीता पढ़ते हैं तो आपको कोई वेद, कोई उपनिषद, कोई पुराण, कोई एपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। कितने वेद है? 4 वेद है। कितने उपनिषद है? 108 उपनिषद है। कितने पुराण है? 18 पुराण है। इतिहास 2 इतिहास है, महाभारत रामायण, ये इतिहास है। तो ये सब हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है यदि हम सिर्फ और सिर्फ भगवत गीता पढ़ लेते हैं। भगवत गीता और भागवतम ये पका हुआ फल हमारे लिए कलयुग के लिए है। क्यों? क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम सब कुछ जानेंगे। और अगर, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, कि हम सब कुछ खुद जाने या एक्चुअली में जो हमें पका हुआ फल मिल रहा है उसको हम इंजॉय करें। जैसे एथिस्ट कौन होता है और थियस्ट कौन होता है? नास्तिक कौन है और आस्तिक कौन है? एक्चुअली में जो शास्त्रों, नास्तिक कौन होता है, एनी आइडिया? और आस्तिक कौन होता है? कुछ भी बोलिए, फिर हम थोड़ी बात भी तो करेंगे। जो भगवान को नहीं मानता है वो नास्तिक है, और जो हाँ, जो भगवान को नहीं मानता है वो नास्तिक है, जो भगवान को मानता है वो आस्तिक है। एक्चुअली में क्या बात है, एक और डेफिनेशन है कि जो शास्त्रों को नहीं मानता है वो नास्तिक है। जो शास्त्र में डाउट करता है वो नास्तिक है, क्योंकि भगवान की बात लिखी कहाँ है? शास्त्रों में लिखी है। शास्त्र लिखे किसने? भगवान ने खुद शास्त्र लिखे हैं और खुद को समझाने के लिए शास्त्र लिखे हैं। तो जो शास्त्र को नहीं मानता है वो नास्तिक है। ठीक है। तो यदि से देखो, या तो हम मान ले शास्त्र को और उसको फॉलो करें और अपना समय बचा लें, और अन्यथा क्या है कि हम सभी वेद पुराण उपनिषद सब कुछ पढ़ें और फिर उसका निष्कर्ष निकालें। तो ये तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। और फिर हमारे जो सेंसेस है ना वो डिफेक्टिव है। हमारी जो हम पढ़ने के लिए जो आंख है वो एक लेवल तक ही देख सकती है। हमारे सेंसेस डिफेक्टिव है। कान जो है एक लेवल तक ही सुन सकते हैं, पैर एक लेवल तक ही चल सकते हैं। तो हम हर कुछ खुद से नहीं कर सकते। तो एक्चुअली में जो आचार्यों ने बता को हम अगर समझेंगे तो हमारे लिए चीजें आसान हो जाएंगी। जैसे कि अगर बच्चा अगर अपनी माँ को मान की बात मान ले, और माँ कह रही है कि ये तुम्हारा पिता है, तो अगर बच्चा मान ले तो उसके लिए आसान है। अन्यथा बच्चा क्या करेगा? नहीं, मैं खुद प्रूव करूंगा कि मेरा पिताजी कौन है। तो फिर क्या, उसको उसको डीएनए टेस्ट कराते फिरेगा फिर वो।
परंतु अगर वो अथॉरिटी को मान लेता है, जो कि अथॉरिटी कौन है, उसकी माँ है, और माँ कह रही कि ये तुम्हारे पिताजी है, तो उसका टाइम सेव्ड, लाइफ इज इजी। इसी तरीके से हम अथॉरिटी को मान लें, कि शास्त्र को मान लें, तो हमारे लिए लाइफ इजी है। मेरे हिसाब से मैं सही हूं, तुम आपके हिसाब से आप सही हैं, पर कहीं तो कुछ होगा जो कहता है नहीं ये सही है। वो कहीं कुछ होता है, वो क्या है, वो शास्त्र है। तो हमें क्या करना है, हमें शास्त्र को मानना है। और शास्त्र को हम खुद नहीं पढ़ सकते, इसको हमें परंपरा से सीखना है, डिसाइपलिक सक्सेशन से सीखना है। कभी भी आप किसी से ज्ञान लेते हैं ना, तो उससे हमेशा पहले पूछिए कि आपने ये ज्ञान कहाँ से लिया, फिर उन्होंने वो ज्ञान कहाँ से लिया। ऐसे ही व्हाट्सएप में ज्ञान लेने से हम ज्ञानी नहीं बन सकते। जैसे कि नॉलेज सब जगह अवेलेबल है, परंतु डॉक्टर बनने के लिए एक यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है, एक प्रोफेसर के अंडर में रहना पड़ता है, सर्टिफिकेशन लेनी पड़ती है, तब आप डॉक्टर बनते हैं। इसी प्रकार से ज्ञान हर जगह अवेलेबल है। स्टेशनरी की दुकान पे भी किताबें अवेलेबल है, पर उसको ले लेने से आप डॉक्टर नहीं बन जाओगे। इसी तरीके से हर का एक नियम है, एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हमें फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो भगवत गीता पढ़ने से क्या होता है, हमें नॉलेज मिलती है, हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, हमारा अंदर से प्योरिफिकेशन होता है। हम अंदर से प्योरिफिकेशन क्या होता है, क्या गंदगी भरी हुई है, क्या आर्टरीज जमी हुई हैं, नहीं वो नहीं। प्योरिफिकेशन होता है कि हमारा जो लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये जो सब चीजें हैं, ये हमारा खत्म होती हैं। तब हमें ज्ञान समझ में आता है, तब हमें सच सच समझ में आता है। अन्यथा भाई हम सब झूठ को सच समझ के बैठे रहते हैं। हमें लगता है शायद सुख वहां मिलेगा, शायद सुख वहां मिलेगा, पर हम समझ ही नहीं पाते कि असली सुख कहाँ मिलना है, वो हम नहीं समझ पाते। जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं ना, एक्चुअली में अंदर से हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। बाहर से कुछ भी हम चेंज कर ले उससे फर्क नहीं पड़ता, जो अंदर का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, वो जरूरी होता है। और वो कब होता है, जब हम भगवत गीता का अध्ययन करते हैं, और वो भी परंपरा से करते हैं, बोनाफाइड गुरु से हम जब शास्त्र का अध्ययन करते हैं। और क्या होता है कि हमें पता चलता है, हम करेक्शन लेते हैं कि भाई हम ये ठीक नहीं कर रहे हैं, ये तरीका है ठीक करने का, फिर हम उसको करेक्शन लेते हैं। तो क्या होता है, हमारे को इंफॉर्मेशन मिलती है, हमें क्या होता है, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, हमें प्रोटेक्शन मिलती है। देयर समबडी अबव हु हैज द करेक्ट नॉलेज, तो हम उससे लेते हैं, तो हमें प्रोटेक्शन मिलती है, और हमें फिर सेटिस्फैक्शन मिलती है। ये सब चीजें भगवत गीता को पढ़ने से मिलती है। एक्चुअली ये जो जगत है ना, ये दुखालय अशाश्वतम है। एक दुख खत्म होगा, दूसरा दुख ना सीना खोल करके खड़ा हुआ है। तो ये दुख यहाँ बंद नहीं होंगे, क्योंकि इस जगत की प्रवृत्ति ऐसी है। परंतु पता है बारिश तो बंद होने वाली नहीं है, परंतु हम एटलीस्ट छाता तो खोल सकते हैं ना, अपना अपना को प्रोटेक्ट तो कर सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ दुख आते ही रहेंगे, पर यदि हमें पता चल जाए कि दुख दिस टू शाल पास, हमें ये पता चल जाए, हमें ये पता चल जाए कि दुख आया है तो आया किस लिए, हमें ये पता चल जाए कि हमें इस दुख को टॉलरेट करना है और अपने गोल की तरफ आगे बढ़ना है। अगर हमें ये पता चल जाए ना, तो हम बहुत संयम में रहेंगे। और ये हमें कब पता चलेगा, जब हम करेक्ट नॉलेज से अपने आप को जोड़ेंगे। ये करेक्ट नॉलेज कहाँ मिलेगी, ये मिलेगी जो शास्त्रों का जो पका हुआ फल है, उसमें हमें करेक्ट नॉलेज मिलेगी। हमें कैसे रिएक्ट करना है, हमें कैसे रिस्पॉन्ड करना है। क्वेश्चंस आते ना, तुम्हारा भगवान कहाँ है, जो बच्चों पे ऐसे जुल्म हो रहा है तो भी तुम्हारे भगवान नहीं आते। इसका आंसर यहां मिलेगा। हम डिसीजंस कैसे ले अपने लिए, हम कैसे प्रायोरिटाइज करें, इसका आंसर भगवत गीता में हमको मिलता है। ठीक है, बिना ज्ञान के अगर हम भक्ति करते हैं ना, तो भक्ति अंधी होती है। वंस अगेन, बिना ज्ञान से अगर हम भक्ति करेंगे ना, तो ये मेयर क्या है, भक्ति अंधी है, ये सिर्फ सेंटिमेंट बन के रह जाती है। बिना ज्ञान के अगर हम भक्ति करते हैं, तो इट इज जस्ट अ सेंटिमेंट। और अगर हम बिना भक्ति के ज्ञान प्राप्त करते हैं, ठीक है, तो फिर वो क्या है, इट्स अ ड्राई फिलॉसफी। हम सिर्फ बहस करना सीखते हैं, हम सिर्फ डिबेट करना सीखते हैं, इसमें हमारा अंदर से कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, इससे हमारी कोई प्रगति नहीं हो रही है, इससे हम स्पिरिचुअली एडवांस नहीं करें, इससे हम अपने गोल की तरफ नहीं पहुंच रहे। कोई हम बहस करने वाले बनना चाहते हैं क्या, नहीं, हम अपना भला करना चाहते हैं। तो इसके लिए ज्ञान से भक्ति करनी है, ना सिर्फ ज्ञान, ना सिर्फ भक्ति, परंतु ज्ञान से भक्ति करनी है, तब वो कंप्लीट नॉलेज होती है। ठीक है,
अब भगवत गीता पढ़ने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? क्वालिफिकेशन सिर्फ हमें एंथुजियाज्म होना चाहिए कि हमें सच जानना है, हमें जानना है कि परफेक्ट वे ऑफ लिविंग क्या है, हम सच जानना चाहते हैं, उत्साह, एंथुजियाज्म होना चाहिए फर्स्ट। सेकंड क्या होना? डिटर्मिनेशन, नहीं मुझे करना है, मुझे करना है, मैं थक गई फिर भी करना है, मैं बिजी हूं फिर भी करना है, आई हैव टू मैनेज माई लाइफ, आई हैव टू मैनेज माई डे, मुझे ये ज्ञान सीखना ही सीखना है, आई हैव टू बी सेल्फिश, ये सेल्फिश मुझे होना है, मुझे अपने लिए सोचना है व्हाट इज बेस्ट फॉर मी, वरना तो लाइफ बहुत डिफिकल्ट है। ये मुझे तो सबसे फर्स्ट क्या? उत्साह। सेकंड क्या है? निश्चय। थर्ड क्या है? धैर्य। मैं 3 दिन से माला करी हूं, अभी तक कुछ नहीं हुआ, रखो अपनी माला अपने पास, नहीं। पेशेंस, बहुत जरूरी है पेशेंस। तो उत्साह, निश्चय और धैर्य, ये तीनों बहुत ज्यादा जरूरी है। और फिर क्या है? इसके साथ हमें अप्रोच करना है बोनाफाइड गुरु को। हमें यूं ही किसी से सुन करके ना डरना है, ना ही ज्ञान प्राप्त करना है, ना ही अट्रैक्ट होना है कि उसको ये करने से तो इतना लाभ हो गया, हम भी कर लें। नहीं, यू हैव टू नो व्हाट इज राइट, नहीं तो ये हम, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, हम टाइम ही वेस्ट करते रहेंगे। और सेकेंडली और लास्टली क्या करना है? हमको सरेंडर करना है, शरणागति के भाव से हमें नॉलेज रिसीव करनी है। ठीक है? क्यों बोला मैं हमने कि आपको ये वाली ही गीता लेनी है? क्योंकि इस गीता, क्यों ऐसा नहीं है कि कृष्ण नए हैं, हम पहली पहली बार सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आज से पहले हमने भगवत गीता नहीं पढ़ी है, हमने भी बहुत भगवत गीता पढ़ी हुई है। परंतु इस भगवत गीता को पढ़ने के बाद, 108 श्लोकास को पढ़ने के बाद, आई गारंटी यू आपके लाइफ में अंदर से ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। यू विल बी, आपका थॉट्स में क्लैरिटी आएगी, आपका जो अनरेस्ट है वो खत्म हो जाएगा, आप अपने डिसीजंस अपने आप लेना सीख जाएंगे। आफ्टर 108 श्लोकास, आफ्टर कंप्लीशन, दिस इज माई रिटन गारंटी टू यू। ठीक है? आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो एक्चुअली क्या होता है मटेरियल वर्ल्ड में, तो जैसे टीचर हमें बोलती है ABCD, क्या हमने कभी क्वेश्चन किया है कि ए के बाद बी क्यों पढ़ाते हो, ए के बाद डी क्यों नहीं बढ़ाते थे? कभी क्वेश्चन नहीं करा। परंतु स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हम हर चीज को क्वेश्चन करते हैं, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, हमारी मर्जी जो हम करेंगे। हमने ABCD पढ़ते वक्त तो नहीं कहा था कि हमारी मर्जी हम ए के बाद में F लगाएंगे, हमने तो नहीं कहा, जैसा हमें सिखाया गया हमने वैसा का वैसा किया। तो क्यों नहीं हम अपने लिए, अपनी स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए जैसा बताया जा रहा है उसको एक बार फॉलो करके देखिए, एटलीस्ट 108 डेज तक, देन यू सी हाउ ट्रांसफॉर्म्ड, हाउ पीसफुल, हाउ काम यू गेट बिकम। दिस इज माई रिटन गारंटी टू यू। ठीक है? GOD, गॉड। गॉड का मतलब क्या है? G इज फॉर जनरेटर, वो ही एक है। क्या हमने स्कूल में नहीं सुना गॉड इज वन? हमने सुना है ना स्कूल में? डिड यू नॉट हियर इन स्कूल गॉड इज वन? यस और नो? हमने सुना है कि नहीं सुना है गॉड इज वन? Yes, सुना। सुना है। सुना है ना गॉड इज वन? पर अभी हम क्या बोलते हैं? भाई जो जिसको जो अच्छा लगता है उसको अपना भगवान मान के चलते चलो, नहीं बोलते क्या? तो ये कंफ्यूज, हम पहले ज्यादा इंटेलिजेंट थे, अब हम बिल्कुल और डफर हो गए हैं कि पहले हमको पता था गॉड इज वन, अब हम कहते हैं जिसको आप मर्जी गॉड मान लो। GOD, जी से, जी से क्या होगा? जनरेटर, ओ से क्या होगा? ऑपरेटर, और डी से क्या होगा? डिस्ट्रॉयर। वो ही एक ही है जो कि जनरेट भी करता है, वो ही एक है जो कि ऑपरेट भी करता है, और वो ही एक है जो कि डिस्ट्रॉय भी करता है। ठीक है? अब हम क्विकली से 10 मिनट्स में, 5 मिनट्स में एक श्लोका लेते हैं। फर्स्ट श्लोका, पहले मैं श्लोका बोलूंगी, फिर एनी बडी कैन वॉलंटियर टू से द श्लोका विथ मी, क्योंकि हमें श्लोक भी एक बारी मेमोराइज करने हैं। ठीक है? सो चैप्टर 1 का फर्स्ट श्लोका है ये। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किं कुर्वर्ता संजया। Who will volunteer? मैं बोलूं? I'll what? ओके, रमा माता जी। धृतराष्ट्र उवाच धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे, धर्मक्षेत्रे। I will say, then you say माता जी। ओके, ओके। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवा समवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चैव मामकाः पाण्डवाश्चैव किं कुर्वर्ता संजया। किं कुर्वर्त संजय। Aditi, can you also read the translation to it? हाँ जी। धृतराष्ट्र उवाच, राजा धृतराष्ट्र ने कहा,
धर्म सॉरी हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया? ओके, थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। मेरे तथा पांडु पुत्र ने, आपको पता है धृतराष्ट्र जो है ना, वो राजा है, और राजा के लिए यहाँ पे धृतराष्ट्र की संकीर्ण मेंटालिटी का पता चलता है। उनके अंदर जो ईर्ष्या भाव चल रही है उसका पता चल रहा है। इन्होंने क्या कहा, मेरे और पांडु पुत्र, इन्होंने अभी से ही विभाजन कर दिया कि मेरे पुत्र और पांडु पुत्र। जबकि धृतराष्ट्र जो है वो क्या है, वो राजा है, और राजा का ये क्वालिटी होती है कि सारी प्रजा उनके बच्चे के समान है। वो ऐसे, जैसे घर का जो बड़ा होता है ना, उसके लिए सब एक समान होते हैं। वो ये नहीं कह सकता ये मेरे पुत्र हैं और वो तुम्हारे पुत्र हैं, वो ये नहीं कह सकता। जो घर का बड़ा है, जो हेड ऑफ द फैमिली है, वो सबको समान नजरों से देखता है, और ये तो राजा है। और अभी यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मेरे पुत्र और तुम्हारे पुत्र, ये डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ये जो कुरुक्षेत्र जो बैटलफील्ड है, वो एक्चुअली में धर्म क्षेत्र भी है। धर्म क्षेत्र क्यों है, क्योंकि यहाँ पर भगवान कृष्ण यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये, और भगवान कृष्ण ने अवतार क्यों लिया, धर्म की स्थापना करने के लिए। धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान ने अब यहाँ पर अपीयर हुए, और उनको ठीक पता था कि पांडव जो है ना, वो ही धर्म की स्थापना कर पाएंगे। इसलिए वो पांडवों को जितवा करके राज्य दिलवाना चाहते थे, और कौरव जो थे वो अधर्म के पथ पर थे, इसलिए उनको लड़ाई करा करके उनको अलग करना चाहते थे। ठीक है, और ऐसा नहीं था कि ये, उन्होंने बहुत चांसेस दिए थे, पर जब वो नहीं माने थे तब ये युद्ध डिक्लेयर हुआ था। ठीक है, तो जो कुरुक्षेत्र है वो धर्म क्षेत्र है। तो अब यहाँ पर राजा जो धृतराष्ट्र है, वो संजय से पूछ रहे हैं, संजय कौन है, उनका मंत्री है, और संजय से पूछ रहे हैं कि तुम बताओ कि युद्ध में क्या हो रहा है, युद्ध भूमि में क्या हो रहा है, मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र अभी क्या कर रहे हैं। तो संजय जो मिनिस्टर है, उनको ऐसे आईज, दृष्टि प्राप्त थी कि वो एक्चुअली में जैसे टीवी स्क्रीन चलता है ना, वैसे वो सब कुछ जो वहां पे घटित हो रहा है लाइव रिपोर्टिंग कर सकते हैं। ये उनको अपने गुरु से ये एक वरदान प्राप्त था कि आप लाइव रिपोर्टिंग कर पाओगे। तो इसलिए संजय जो है वो लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं और धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। तो एक्चुअली में तो धृतराष्ट्र पूछ क्यों रहा है, वो क्यों पूछ रहा है, क्योंकि एक्चुअली वो डरा हुआ है। वो डरा हुआ क्यों है, क्योंकि उसको ठीक पता है कि ये जो युद्ध हो रहा है वो धर्म के क्षेत्र में हो रहा है, और धर्म के क्षेत्र में जो हो रहा है तो यहाँ धर्म की ही विजय होगी। और एक्चुअली में इनके जो पुत्र हैं कौरव जो हैं, वो अधर्म के साथ हैं, इनको ठीक पता था। तो एक्चुअली में धृतराष्ट्र वो है जो कि वो अपने राज्य से बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा वो, उसको फिक्सेटेड है। वो अपने राज्य को जाने नहीं देना जा सकता, वो बिल्कुल अड़ा हुआ है, वो अपने राज्य को पकड़ के रखना चाहता है। तो एक्चुअली में वो डरा हुआ इसलिए था, नंबर वन क्यों डरा हुआ था, वो इसलिए डरा हुआ था क्योंकि उसको पता था कि कुरुक्षेत्र जो है वो धर्म का क्षेत्र है, और यहाँ पर धर्म की विजय होगी, और मेरे जो कौरव पुत्र है वो अधर्म के साथ हैं। ठीक है, ये पता चल गया। सेकंड, वो किससे डरा हुआ था, क्योंकि ये धर्म का क्षेत्र है, तो कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि जो पांडव है वो सोचेंगे कि चलो क्या लड़ाई करनी, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम जंगल चले जाते हैं, तुम जो रखना वो रखो। क्योंकि धर्म क्षेत्र है ना, क्षेत्र का प्रभाव बहुत होता है। ठीक है, जैसे धाम का प्रभाव होता है, वैसे अच्छी जगह का पॉजिटिविटी बहुत होती है, और ये धर्म क्षेत्र है। तो उसको लगा कि पांडव कहीं ऐसा ना बोल दे कि हम नहीं लड़ना चाहते, तो तुम रखो, हम जंगल चले जाएंगे। एक्चुअली में जस्ट एक्चुअली में वो चाहते थे कि पांडव लड़ाई करें, और वो खत्म हो जाएं, वो बचे भी ना, वो खत्म हो जाए। थर्डली क्या था, क्योंकि उसको डर लग रहा था कि ये धर्म क्षेत्र है, तो कोई ऐसा ना हो कि मेरे जो कौरव पुत्र हैं वो ही संधि कर ले, वो ही पीस ट्रीटी साइन कर ले, और वो बोले कि चलो ठीक है, हम थोड़ा आधा आधा बांट लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, ऐसा ना हो। तो इसलिए एक्चुअली में जो धृतराष्ट्र है वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। तो वो पूछ रहा था संजय से कि तुम बताओ कि वहां पे क्या चल रहा है। तो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव, मतलब
युद्ध के लिए जो वहां पे इकट्ठा हुए हैं, तो वहां पर क्या चल रहा है तुम ये बताओ। तो एक्चुअली भगवत गीता में कुछ 543 श्लोका तो कृष्ण ने बोले हैं, और उसमें से 200 श्लोका में बता रहे हैं वो कि ऐसा करो तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। एक ही श्लोक धृतराष्ट्र ने बोला है, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो जेलसी के माइंडसेट को बता रहा है। ठीक है, तो हमें इससे पता है आपको यहाँ यहाँ पे एनीबडी की इससे क्या सीख मिलती है। यहाँ पे जो फर्स्ट श्लोका है उससे हमें क्या सीख मिलती है कि देखिए, जो कौरव है और जो पांडव है, दोनों के टीचर एक ही हैं, दोनों का स्कूल एक ही है, पर दोनों के पेरेंट्स अलग अलग हैं। तो हम जब स्कूल को ऐसा ब्लेम करते हैं ना कि स्कूल ऐसा करता है, स्कूल ऐसा करता है, तो हमें देखना है कि पेरेंटिंग का कितना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों पर। एक की पेरेंटिंग कुंती महारानी कर रही थी और एक की पेरेंटिंग धृतराष्ट्र कर रहे थे, और दोनों में कितना डिफरेंस है, जबकि स्कूल और गुरु दोनों के सेम है। तो जब अगर हम अपनी पेरेंटिंग को कम में आंकते हैं, तो ये नहीं करना है हमें। पेरेंट्स का अपने बच्चों की लाइफ में बहुत बड़ा रोल होता है, और पेरेंटिंग कुंती की जैसे करनी है, धृतराष्ट्र की जैसे नहीं करनी है। और भगवत गीता इज द एंड ऑफ नॉलेज। इसके बाद कोई नॉलेज नहीं है, और इससे अलग कोई नॉलेज नहीं है। एवरीथिंग कम्स फ्रॉम भगवत गीता। ठीक है, सो हरे कृष्णा, आई विल स्टॉप हियर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड, वी कैन टेक योर क्वेश्चंस। डिड यू अंडरस्टैंड टुडे? आज कुछ थोड़ा सा समझ में आया आप लोगों को, या कोई क्वेश्चंस हैं? आपको कैसा लगा? इफ यू वांट वी कैन डू इट इन अ डिफरेंट फॉर्मेट ऑल्सो। आप कुछ कहना चाहते हैं? आपको समझ आ रहा है? कुछ आया समझ में? हाँ हाँ जी Hi, बिल्कुल। hi, Vinny Bhabhi. Vandana this side. हरे I कृष्ण। wanted you to repeat वो धृतराष्ट्र के जो डर थे ना तीन. One हाँ, was that he was jealous and he, segregated उसके पुत्र और पांडु पुत्र. That हाँ, was one. Can you repeat the other two? I was little confused and there was voice was cracking in between. धृतराष्ट्र जो है वो डरा हुआ है, इसलिए वो पूछ रहा है संजय से, अपने मिनिस्टर से, कि बताओ वहां पर क्या चल रहा है। डर की क्या बात है? डर की ये बात है कि वो जो जगह है वो धर्म क्षेत्र है, जो कुरुक्षेत्र है वो धर्म क्षेत्र है। ठीक है, तो धर्म क्षेत्र है, तो उनको डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पुत्र जो है, खुद के मेरे जो कौरव है, वो ही पीस ट्रीटी का साइन कर ले। बोले कि चलो ठीक है, आधा आधा कर लेते, क्योंकि जगह का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसलिए कहीं उनकी बुद्धि पलट ना हो जाए, वो ये ना खेले कि चलो आधा आधा ले लेते हैं। या फिर ऐसा ना हो कि जो पांडव है वो तो ऑलरेडी धर्म को फॉलो कर रहे हैं, और वहां पर धर्म क्षेत्र में आकर के उनको लगे कि चलो मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम लोग खुश रहो, हम जंगल में चले जाएंगे। तो धृतराष्ट्र जो है ना, वो चाहता था कि युद्ध हो। धृतराष्ट्र चाहता था कि पांडव मर जाएं। धृतराष्ट्र चाहता था कि मेरे मेरे बाद मेरे ही पुत्रों को राजगद्दी मिले। धृत मतलब वो बिल्कुल डिटर्मिन्ड था अपने राज्य में अपनी गद्दी को पकड़ने के लिए। धृतराष्ट्र अपने राष्ट्र से वो बहुत फोकस था ऐसे। इज दैट Thank ओके you, वन? Bhabhi. Yes, थैंक यू। thank you. थैंक यू Anna. Any more questions to be asked? Anything that you want to ask? Sorry, one more thing. आपने बोला था तो संजय को उनके दिव्य दृष्टि अपने गुरु से मिली थी. Can you name the guru if you know? हाँ, व्यासदेव, उनको अपने गुरु व्यासदेव से ये दृष्टि मिली थी कि वो बिल्कुल जैसे टीवी स्क्रीनिंग में होता है ना, लाइव रिकॉर्डिंग, वो बिल्कुल जो हो रहा था वो बता सकते थे। Thank you. थैंक यू। थैंक यू वाना जी। आस्किंग क्वेश्चन इज वेरी वेरी नाइस। हम उसी के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं जहां हमें इंटरेस्ट होता है, और ये पूरी भगवत गीता क्वेश्चन एंड आंसर्स ही है। तो कृष्णा ऑलवेज इनकरेजेस लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस पूछने से हमें बिल्कुल कभी भी नहीं डरना चाहिए। ठीक है, इज दैट ओके? सो एनी मोर क्वेश्चंस और वी एंड द सेशन एंड वी मीट टुमारो। ठीक है, ठीक है। थैंक यू। लेट्स ऑल जॉइन आवर हैंड्स। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस एंड योर पार्टिसिपेशन एंड फॉर योर टाइम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव ठाकुर की जय। आप सभी वैष्णवों की जय। हरे कृष्णा। टुमारो सेम हरे टाइम कृष्ण। इवनिंग। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे थैंक कृष्ण। यू। हरे Hare कृष्णा। Krishna. हरे 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 कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण माता।
Danvat pranam. Dandavat pranam. Hare Krishna Mataji. Dandavat pranam. Mataji pranams. Thank you for the lovely Hare class. Krishna Mataji. Thank you for the very nice class. Thank you. Hare Thank you. Krishna. Thank you. Thank you, Mataji. Thank you. Hare Krishna.